क्योंकि यहाँ चुनाव विधानसभा के चल रहे हैं और अजमेर एक महत्वपूर्ण स्थान है। कांग्रेस का जो चुनाव का आधार है वो हमारी गारंटियाँ हैं और हमारा एक रिकॉर्ड है कि हमने जो भी कहा वो किया है और बीजेपी का रिकॉर्ड है कि जो भी उन्होंने कहा वो नहीं किया है। मैं आपको अगर उदाहरण दे के कहूँ तो एक भी गारंटी, एक भी वादा आज तक भाजपा ने पूरा नहीं किया है। अगर आप देखें एक एक करके अगर चलें तो 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने कहा कि हर एक के खाते में 15 लाख आएंगे, कभी आया नहीं, बाद में कह दिया ये चुनावी जुमला था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम पेट्रोल 40 रुपये और डीजल 30 रुपये में बेचेंगे। यहाँ 100 का आंकड़ा पार कर गया, जो कभी हुआ नहीं था, जबकि विश्व बाजार में तेल की कीमतों में भारी कमी आई थी। भारत को सस्ता तेल मिल रहा था, इसके बावजूद भी इन्होंने देश की जनता को इसका लाभ नहीं दिया। इन्होंने जो है गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ा दिए। इन्होंने कहा कि 2021 तक हर एक को पक्की छत मिल जाएगी। आप देख रहे होंगे कि करोड़ों लोगों को कोई छत नहीं मिली। अभी वैसे ही लोग जो है परेशानी में जूझ रहे हैं। खाद के दाम इन्होंने बढ़ा दिए। महंगाई अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई। हर चीज़ के दाम इन्होंने बढ़ाए हुए हैं और कहीं से भी ये कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो वादा करते हैं वो वादा पूरी तरह विफल होता है। वो आके बोलते हैं और हर जगह प्रधानमंत्री का चेहरा आगे कर देते हैं। क्या मोदी जी आके यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या मुख्यमंत्री कैंडिडेट तो है नहीं, तो उनसे वादे क्यों कराते हो? क्योंकि राजस्थान में इनके पास इन्होंने कोई नेता तय नहीं किया है। ये तमाम यहाँ उनके मुख्यमंत्री को उम्मीदवार घूम रहे हैं। तो इसलिए जो है वो मोदी जी आ जाते हैं और इसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद वो चले जाते हैं। उनका पता भी नहीं चलता कि कहाँ है कहाँ नहीं, और लोग जो है बाद में परेशान रहते हैं। किसी भी राज्य में उन्होंने जो जो वादे किए थे पूरे नहीं किए, इसलिए हिमाचल भी हारे, इसलिए कर्नाटक हारे। पिछली बार वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्य हारे थे। तो उनका है कि वादा करना लेकिन पूरा नहीं करना। कांग्रेस का है कि वादा किया, हम वादा जरूर पूरा करेंगे। कि हमारी जो चिरंजीवी योजना है जिसमें हम लोगों के इलाज के लिए 25 लाख रुपए हमने दिए और बहुत लोग उसके लाभार्थी हैं और लोगों को उसका बहुत फ़ायदा हुआ। अब उस रकम को हम 50 लाख करने जा रहे हैं कि 50 लाख तक का इलाज हम, उसका स्वास्थ्य बीमा हम लोगों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा हम जो व्यापारी हैं, व्यापारी सबसे ज़्यादा जीएसटी वालों ने उनको तंग किया है, बहुत तंग किया और बहुत परेशान है। तो हम जीएसटी का सरलीकरण भी करेंगे अगर हमारी सरकार केंद्र में और यहाँ पे आई। और उसके अलावा हम व्यापारियों को, किसानों को जैसे देते हैं 5 लाख का ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए, वैसे व्यापारियों को भी 5 लाख का हम ऋण देंगे। छात्रों को 5 लाख का बिना किसी उसके हम ब्याज के ऋण देंगे। और यही नहीं, हम इसको जो कॉलेज में जैसे जाएंगे स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर में उनको लैपटॉप भी हम प्रदान करेंगे। परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपये मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ी योजना है कि 10,000 रुपये परिवार की जो महिला मुखिया है उसको दिए जाएंगे। गैस का सिलेंडर जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी की रेखा के नीचे, उनको 400 रुपये में मिलेगा। जबकि इनकी जो घोषणा है 450 की सिर्फ उज्ज्वला वालों के लिए है, जो कि बहुत कम है। हम जो है सारे गरीबी रेखा से नीचे वालों को 400 रुपये में देंगे। ये जो है उज्ज्वला वालों को छोड़ के बाकी सबको 1100 रुपये में देने वाले हैं। तो उसमें भी कोई इनका ये नहीं है। ओपीएस का जहाँ तक सवाल है, ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना, वो ऑलरेडी हमने लागू कर दी है। हमारे सारे राज्यों में जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पे जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई। हिमाचल में भी लागू हो गई है और बाकी जगह भी लागू हो गई। तो वो जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम यहाँ पे पुरानी पेंशन स्कीम भी जो है पूरी तरह से उसको लागू करते रहेंगे। और इसके अलावा 2 रुपये किलो गोबर खरीदी, इसको भी मैं स्पष्ट कर दूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है। हर जगह छोटा पशुओं की भारी समस्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब जगह। जो दूध नहीं दे रहे हैं जानवर, उनको लोग छोड़ दे रहे हैं और वो सड़कों पे घूम रहे हैं। तमाम दुर्घटनाएं उसकी वजह से हो रही हैं और लोगों का भी खेत चर जा रहे हैं, तो उससे लोग बहुत परेशान होते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार ने योजना लागू की थी कि जिसमें उसका गोबर खरीदने का,
और 2 रुपये किलो गोबर खरीद के लोग गाँव में लाखों रुपए का गोबर बेच रहे हैं और उससे उनकी बहुत कमाई हो रही है। वो घर में आराम से अपना बैठे सो रहे हैं, लेकिन जानवर कमाऊ पूत है, वो कमा के दे रहा है। और उस गोबर को जो छत्तीसगढ़ की योजना बघेल सरकार की, उसमें 2 रुपये के गोबर को हम जो है वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, उसकी खाद बनाते हैं और 10 रुपये किलो में बेचते हैं। तो राज्य सरकार को भी कोई घाटा नहीं होता, बल्कि उससे बहुत बड़ी आमदनी होती है। वहाँ तो जानवर की पेशाब भी खरीदने लगे 4 रुपये लीटर में, और उसमें जो है जड़ी बूटियाँ मिला के वो पेस्टिसाइड बनाते हैं जो 70 रुपये लीटर बेच रहे हैं। माने कि हर उस पर जो है 2 रुपये का वो मिला के 64 रुपये प्रति लीटर का फ़ायदा राज्य सरकार को हो रहा है। और अब गोबर का पेंट भी बना रहे हैं बम्बई IIT के उसके जरिए। तो गाँव की अर्थव्यवस्था को बहुत सुदृढ़ छत्तीसगढ़ में उन्होंने किया। वही योजना हम गोबर की यहाँ शुरू कर रहे हैं। इसके बाद बाकी वहाँ पे पर जानवर की पेशाब है। उससे क्या होगा कि लोग जो है अपने जानवरों को घर पे रखेंगे, चारा खिलाएंगे, उनका पालन करेंगे, वो सड़क पे नहीं होंगे। दूध जो दे रहे हैं वो अलग से दूध अलग से बेच सकते हैं वो। तो इसलिए जो है ये योजना गाँव की जो है उसको मुख्यमंत्री हैं और हम चुनाव लड़ रहे हैं उनके चेहरे पे, और सचिन पायलट जी साथ में पूरी तरह से हर जगह उनके साथ हैं। तो हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं उनके चेहरे पे, गहलोत जी के चेहरे पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और सचिन जी साथ में। बनी थी तो पहला निर्देश था कि जाते पहली फाइल हर मुख्यमंत्री साइन करेंगे, जिसमें वो जो है किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे। तो तीनों मुख्यमंत्रियों ने पहली फाइल यही साइन की थी, अगर आपको याद हो 5 साल पहले। तो मैं ये इस बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और वो जो कहते हैं वो करते नहीं। ये दोनों के बीच का फ़र्क है। तो ये हमारी योजनाएं हैं, इन गारंटियों के साथ इस चुनाव में हम जा रहे हैं। बहुत अच्छी रिपोर्ट छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से आ रही है कि हम वहाँ भारी बहुमत से जीत रहे हैं। उसी तरह राजस्थान में आप लोगों के जरिए मैं यहाँ के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि 25 तारीख को जो चुनाव है उसमें कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताएँ, और ये सारी गारंटियाँ जो है लागू की जाएंगी जो आपके सामने हैं। और प्रदेश में जो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन हम देते देते नहीं थकेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है जो यहाँ की जनता के लिए बहुत कारगर है। अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये भी आपने कहा, ये नया पासा नहीं है, हमेशा पूछते चले आ रहे हैं। जगह इसका कोई ऐसा नहीं हुआ। लोग तरह तरह परेशान है। बताओ कौन वर्ग खुश है? एक वर्ग आप नाम बता दीजिए जो खुश है। युवा खुश है कि महिलाएं खुश है कि किसान खुश है कि मजदूर खुश है कि नौकरी पेशा खुश है कि व्यापारी खुश है? GST से इतना तंग कर दिया व्यापारियों के, पूछो मत। और पत्रकार आप लिख के देखो, खिलाफ उठा के बंद कर देंगे आपको। यूपी में कितनी एक पत्रकार के खिलाफ कितने केस दर्ज कर रखे हैं। तो हर एक का गला पकड़ा हुआ ना। खुश कौन है? सिर्फ प्रचार कि सब कुछ भैया हरा हरा है, हर चीज़ अच्छी है। प्रचार के बहकावे में इनका है। सर देश के पूरी दुकान प्रचार की और कुछ है नहीं। देश के 5 राज्यों में चुनाव है। ध्रुवीकरण कोई ध्रुवीकरण नहीं होगा। जनता त्रस्त है, इसलिए कोई ध्रुवीकरण के चक्कर, क्योंकि इनका पता ही बहुत पुराना पिटा फार्मूला है जिसको लगाने की कोशिश करते हैं। हम तो कभी आप भी तो हिंदू आराम से रह रहे हो, कभी कांग्रेस सरकार में कोई दिक्कत हुई नहीं। और जो है कांग्रेस की सरकार फिर से यहाँ पे आएगी। केवल आपकी योजनाएं वो तो बता रहे हैं, क्योंकि हमारी जो गारंटी जो काम किया है पिछले 5 साल में गहलोत सरकार ने, आज गांव-गांव जाके पूछिए लोगों को, स्वास्थ्य बीमा योजना का जो लाभ हुआ है, चिरंजीवी योजना का, उससे लोग बहुत प्रभावित हैं। और भी दूसरे काम हुए। मोदी भविष्यवाणी करके कहीं गहलोत सरकार कभी बनेगी कि मोदी जी के लिए तो दूसरे किसी की सरकार रहनी ही नहीं चाहिए देश में, सिर्फ मेरे अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो उनकी भविष्यवाणी पे क्यों जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक संगठन का सवाल है, संगठन हमारा है और लोटेसरा जी अध्यक्ष हैं उसके वहाँ पे, और हर जगह संगठन है, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस संगठन और जनता दोनों के साथ चुनाव जीती। भाजपा की समस्या है कि सिर्फ ये संगठन में उलझे रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। भोजन, बैठक, रणनीति, बस इसके अलावा चौथी चीज़ कोई चीज़ नहीं इनके पास। महंगाई, बेरोजगारी इनकी वजह से। जब आप महंगाई कैसे बढ़ती है? जब 100 रुपये का पेट्रोल डीजल मिलेगा तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ तो माल ढोया जाता है ना। सबसे बड़ी चीज़ तो होती है पेट्रोल डीजल की कीमतों से प्रभाव पड़ता है। मैं तो देश का योजना मंत्री था। $120 का जो है हम खरीदते थे क्रूड ऑयल, खनिज तेल बाहर से, विदेश से, तब भी हम 60 रुपये में देते थे। ये 30, 32, $35 का इन्होंने खरीदा है, और इसके बाद भी लोगों को 100 रुपये का दिया। तो अपनी तो भर ली जेबें तेल कंपनियों की,
लेकिन जो है जनता को उसका लाभ नहीं दिया। बड़ा साफ है। देखिए, आप मूंगफली की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये कम पेट्रोल डीजल 50-60 रुपए का होना चाहिए। केंद्र सरकार का सबसे बड़ा पैसा केंद्र सरकार इसमें कमा रही है, तो वो घटाएं। आप तो कहते हैं कि मूंगफली हटा दो, उससे क्या होने जाना है, जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में पीनट्स, की आप पीनट्स कम करने की बात कर रहे हो। बादाम तो इसलिए वो खा रहे हैं, उसके रोकने के लिए केंद्र सरकार को इतने साल हो गए, 9 साल से हम लोग तो आंदोलन करते हैं, पार्लियामेंट सब जगह, संसद में सब जगह, संसद में नहीं बोलने देते हैं, लेकिन हम लोग इसके लिए लगातार कर रहे हैं। उनको बताया भी कि कैसे कम हो सकता है। दुनिया देख रही है, आप भी तो पढ़े लिखे पत्रकारों में से हो, कि क्रूड ऑयल की क्या कीमत है विश्व में, खनिज तेल की, और किस कीमत पे यहाँ पे पेट्रोल डीजल दे रहे हैं। देखिए, उनका ऐसा है कि जब चुनाव हारने लगते हैं और किसी चीज़ पे जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि वादे तो पूरे किए नहीं, तो हर चीज़ को इसी पे ले जाओ, हर चीज़ को सांप्रदायिकता के उस पैमाने पे ले जाओ, वहाँ जनता को घुमाओ बस, और कुछ नहीं। इसके अलावा बताओ क्या है। 70 साल से कांग्रेस 75 साल से यहाँ थी, कभी किसी धर्म पे कोई संकट आया? हिंदू खूब आराम से रह रहा, सनातन धर्म बराबर जीवित है, कांग्रेसी खूब दबा के पूजा करते हैं लेकिन घर में, लेकिन राम को वो बेचते नहीं।